गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बायो का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। स्केलेटन सिस्टम दो टाइप का होता है, ठीक है। एक तो एक्सोस्केलेटन सिस्टम, एक्सो स्केलेटन सिस्टम, एक एंडोस्केलेटन सिस्टम, एंडोस्केलेटन सिस्टम। एक्सोस्केलेटन सिस्टम में जैसे हमारे हेयर, ठीक है, रूट हेयर, नेल्स, जानवरों के सींग, हॉर्न, बीक, पक्षियों की चोंच, ठीक है। उसके बाद एंडोस्केलेटन सिस्टम दो टाइप का होता है, एक्सियल, अपेंडिकुलर, ठीक है। अपेंडिकुलर एक्सियल में 80 हड्डियां होती हैं, 80। अपेंडिकुलर में 126 हड्डियां होती हैं, ठीक है। हमारे शरीर में टोटल 206 हड्डी होती हैं। इन्फेंट चाइल्ड में 300 हड्डी होती हैं, ठीक है। उसके बाद एंडोस्केलेटन, एक्सियल, अपेंडिकुलर, ठीक है। एक्सियल में 80, इनमें से स्कल, चेस्ट, वर्टिब्रेट कॉलम, ठीक है। स्कल में 22 हड्डी होती है, 22, जिसमें 14 फेस में हुआ, 14 फेस में और 8 क्रेनियम में, क्रेनियम। चेस्ट में 25, वर्टिब्रेट कॉलम में 33, अपेंडिकुलर में 126। फेस में 14 हड्डी हुआ, फेस में जैसे क्रेनियम में 8 हुआ। ये हमारे ब्रेन को भारी आघात से बचाता है, ठीक है। क्रेनियम, इसे ब्रेन बॉक्स भी कहा जाता है, ब्रेन बॉक्स क्रेनियम को। चेस्ट में 25 हड्डी हों, जैसे 12 इस साइड 12 इस साइड, और बीच में ये स्टर्नल होती है, स्टर्नल। जैसे ये स्टर्नल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये बीच में स्टर्नल, पैर में 12, टोटल 25, ठीक है। पहले सात को तो कहा जाता है ट्रू रिब्स, 1 2 3 4 5 6 7, ट्रू रिब्स, ठीक है। एक 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ट्रू रिब्स। 3 को कहा जाता है फॉल्स रिब्स। लास्ट वाले 2 को कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। ये चेस्ट में होती है। उसके बाद वर्टिब्रेट
कोलम। रीढ़ की हड्डी में 33 हड्डी होती है जिसके कारण हम झुक सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें 32 और 33 है। एक हुआ है सीकम, एक हुआ कोकस। कोकस ये अवशेषीय अंग हमारे शरीर के, ठीक है। उसके बाद इसको टेल बोन भी कहा जाता है, टेल बोन। हमारे शरीर में सेलुलोज को पच नहीं सकता क्योंकि ये हमारे शरीर के अवशेषीय अंग है और जानवरों में वर्किंग कंडीशन में है, ठीक है। इसलिए उनके शरीर में सेलुलोज आसानी से पच जाता है। उसके बाद अपेंडिकुलर में 126, 30 इस हैंड में, 30 इस हैंड में, ठीक है। 60 तो हैंड में हो गए, 30 इस पैर में और 30 इस पैर में, ठीक है। 60 ये होगी, 2 इस कंधे में, 2 इस कंधे में, 4 124, 2 कुल्ले में 126, ठीक है। 80 है स्कल, 14 फेस में, 8 क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स हमारे ब्रेन को बाहरी आवाज से बचाता है। चेस्ट में 25, 12 इस साइड, 12 इस साइड, बीच में स्टर्नम। वर्टिब्रेट कॉलम 33, रीढ़ की हड्डी में 33, 32 को सीकम और 33 को फोकस, टेल बोन, अवशेषीय अंग हमारे शरीर के, ठीक है। उसके बाद अपेंडिकुलर में कितनी है 126, 30 इस हैंड में, 30 इस हैंड में, 60, 30 इस पैर में, 30 इस पैर में, 120, 2 कंधे में, 2 इस कंधे में, 2 इस कंधे में, 124 और 2 खुले में 126, ठीक है। उसके बाद हड्डियों, हमारे शरीर में हड्डियों का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में, बोन मैरो में, ठीक है। उसके बाद हड्डियों का अध्ययन, ओस्ट्रियोलॉजी, ओस्ट्रियोलॉजी, ठीक है। हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन, हाँ। हमारी हड्डियां किस चीज की बनी होती हैं, कैल्शियम फॉस्फोरस की, ठीक है। मिनरल कौन सा है, कैल्शियम फॉस्फेट, Ca3PO4 का ट्वाइस, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, फीमर हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, लॉन्गेस्ट बोन। उसके बाद हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्मॉलेस्ट बोन, स्टैपीड्स। कान में पाई जाती है मिडल ईयर में, कान के मिडल ईयर वाले हिस्से में। उसके बाद हमारे शरीर की सबसे ज्यादा वजन सहन करने वाली हड्डी कौन सी है, जो सबसे ज्यादा वजन सहन कर सकता है, टीबिया, ठीक है, टीबिया। उसके बाद जैसे ये हड्डी और ये हड्डी इस जॉइंट से जुड़ी हुई है, तो हाँ, बोन प्लस बोन,
के जोड़ को क्या कहते हैं? लिगामेंट। लिगामेंट, ठीक है। उसके बाद हड्डी, जैसे हड्डी है, हड्डी के ऊपर मसल है, मसल, मांस, ठीक है, मसल प्लस बोन, टेंडन। और मसल्स, मसल्स आपस में जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, मसल्स प्लस मसल्स टेंडन, ठीक है। उसके बाद मसल्स के ऊपर क्या, स्किन अटैच है, स्किन, मसल प्लस स्किन, एल्यूवल, एल्यूवियल, एल्यूवियल, ठीक है। हड्डी से हड्डी के जोड़ को लिगामेंट, बोन टू बोन लिगामेंट, मसल टू बोन टेंडन, मांसपेशियों का हड्डियों के साथ जोड़ टेंडन, मांसपेशियों का मांसपेशियों के साथ टेंडन, मसल्स का स्किन के साथ एल्यूवियल, ठीक है। ये तो स्ट्रक्चर के आधार पर थी। उसके बाद मूवमेंट के आधार पर, जैसे मूवमेंट के आधार पर, ठीक है। जैसे गर्दन, हमारे गर्दन में मूवमेंट है, 180 डिग्री मूवमेंट है हमारी गर्दन में, इसको हमारी गर्दन में, गर्दन के जॉइंट में मूवमेंट होती है, उसको कहते हैं पाइवोट, पाइवोट, ठीक है, पाइवोट जॉइंट, ठीक है। उसके बाद शोल्डर के, ठीक है, शोल्डर के जॉइंट को, शोल्डर के जॉइंट को, ठीक है, शोल्डर के जॉइंट को कहते हैं बाल सॉकेट, बाल सॉकेट। कूल्हे के जॉइंट को भी बाल सॉकेट कहते हैं मूवमेंट के आधार पर, ठीक है। उसके बाद कोहनी के जॉइंट को मूवमेंट के आधार पर हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट, कोहनी के, और कोहनी और घुटने के जॉइंट को हिंज जॉइंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इस कलाई में, कलाई के मूवमेंट को कलाई के जॉइंट को मूवमेंट के आधार पर ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। टखने के जॉइंट को भी मूवमेंट के आधार पर ग्लाइडिंग जॉइंट कहते हैं। उसके बाद अंगूठे के जॉइंट को मूवमेंट के आधार पर, अंगूठे के जॉइंट को, अंगूठे के जॉइंट को मूवमेंट के आधार पर मूवमेंट के आधार पर सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट, ठीक है। गर्दन के जॉइंट को मूवमेंट के आधार पर पाइवोट जॉइंट, उसके बाद कंधे के जॉइंट को बाल सॉकेट, उसके बाद कोहनी के जॉइंट को या घुटने के जॉइंट को हिंज जॉइंट, उसके बाद अंगूठे के जॉइंट को मूवमेंट के आधार पर सैडल पिक, कलाई के जॉइंट को ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। यहाँ कलाई के जॉइंट को मूवमेंट के आधार पर, कलाई के जॉइंट को मूवमेंट के आधार पर
मूवमेंट के आधार पर ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। जॉइंट, ठीक है। एक बार रिपीट करते हैं। स्ट्रक्चर के आधार पर जैसे बोन टू बोन, जैसे हड्डी से हड्डी का जोड़ा, हड्डी से हड्डी का जोड़ा लिगामेंट, मसल से हड्डी का जोड़ा टेंडन, मसल से मसल का जोड़ा टेंडन, और स्किन से मसल का जोड़ा एल्यूवियल। हमारी स्किन में नहीं, एल्यूवियल, एल्यूवियल, एल्यूवियल एडिपोज से आया, एडिपोज, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। यहाँ पर फैट स्टोरेज होता है, फैट स्टोरेज, फैट स्टोरेज। जैसे ऊंट, ऊंट कैमल के ऊपर जो कूब होता है ना, कूब, वहां पर एडिपोज टिश्यू होता है, उसमें फैट स्टोरेज होता है, ठीक है। थैंक यू। बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।